पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षा के क्षेत्र में कल दो बड़े ऐलान किए थे, स्कूल फीस की बढ़ोतरी को लेकर और एक जो वर्दियां और किताबें एक स्पेसिफिक दुकान से खरीदी जाती थी उसको लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। लेकिन इस पर एक बहस भी छिड़ गई है। बहस इसलिए क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की एक मोनोपोली चलती है, इसको लेकर सबको पता है और बारी बारी इस बात को मुद्दा बनाया भी जाता है, लेकिन उस पर अंतिम मोहर नहीं लग पाती है। हमारे साथ चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नितिन गोयल हैं, जो पिछले 6 सालों से या 8 सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में भी वो इसके मामले में केस कर चुके थे। कहाँ तक ये लड़ाई पहुंची और कहाँ पर इसके बैरियर आता है, इस बारे में बताएंगे। सर, पहले जो ये फैसला लिया भगवंत मान ने, आप किस तरह से देखते हैं? जी, हम फैसले का स्वागत करते हैं। कम से कम इससे ये तो नज़र आ रहा है कि सरकार की नीयत तो है कुछ करने की। आते ही जब धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं, नीयत है अच्छी कि पेरेंट्स को राहत दी जाए जल्दी से किसी, क्योंकि एडमिशन का सीज़न चल रहा है, पेरेंट्स परेशान है, किताबें सब बोझ एकदम से बढ़ गया, एडमिशन फ़ीस, किताबों का खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा। तो सरकार ने नीयत अच्छी दिखाई है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कानूनी रूप से मजबूत करना ज़रूरी है। जिस तरीके से सीएम साहब ने कह दिया, मुझे डर है कि वो हाई कोर्ट में जाके स्टे हो जाए या कल को और दिक्कत हो, तो उसको ठीक से काम करने की उस पर ज़रूरत है। हाई कोर्ट में किस तरह से स्टे हो जाएगा, मतलब कैसे आप कह रहे हैं कि इस पर काम करने की ज़रूरत है? ऐसा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा होमवर्क होना चाहिए। जैसे मेरी इतने सालों में जो मैंने सीखा है, जो रिसर्च की है लीगल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें दो बातें कह गई हैं अलग अलग। एक बात ये है कि स्कूल और कॉलेज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ये आज़ाद हैं, ऑटोनमस बॉडी है। सरकारों को इनकी कामकाज में दखल नहीं देना चाहिए। स्कूलों को अपने नियम बनाने का, अपनी फ़ीस तय करने का अधिकार होना चाहिए। उस हिसाब से इसमें दिक्कत आएगी अगर सरकार आज एक डायरेक्ट ऑर्डर पास कर दे कि फ़ीस नहीं बढ़ानी, वो एकदम से भागेंगे हाई कोर्ट की तुक बना जी। मुझे डर है कि स्टे हो जाए या क्वैश हो जाए। साथ ही लेकिन अच्छी बात इसमें यह है, कोर्ट्स ने यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा है कि इंडिया में एजुकेशन जो है वो बिज़नेस नहीं है, व्यापार नहीं है, इसमें प्रॉफिट कमाना अलाउड नहीं है। ये एक प्रोफेशन है, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे चले इसको। लेकिन ये सबको पता है कि स्कूल मुनाफाखोरी पूरे डूबे हुए हैं, पेरेंट्स की खाल उजड़ रखी है, बिल्कुल बिजनेस बन चुका। तो इस तरीके से तार खींचने की ज़रूरत है। सरकार इस पे नकेल कसे प्रॉफिटियरिंग पे। उसका मैं तरीका बताता हूँ कि पहले पंजाब में कोई कानून ही नहीं था स्कूलों की फ़ीसों कंट्रोल करने के लिए। हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी। हाई कोर्ट ने उस 2012 में डायरेक्शन दी थी, उस PIL में ऑर्डर दिया था कि एक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों कोई अपना अपना कानून बनाओ और इसको कंट्रोल करो ताकि स्कूलों में प्रॉफिटियरिंग, मुनाफाखोरी ना हो। 4 साल तक उस पर कुछ नहीं किया। उस टाइम अकाली सरकार थी। अकालियों की सरकार ने जाते जाते 2016 में विधानसभा में एक एक्ट पास कर दिया जिसमें एक लिमिट लगा दी कि स्कूल 8% से ज़्यादा फ़ीस नहीं बढ़ाएंगे। सुनने में अच्छा लगता है, वोट बटोरने थे उनको, लेकिन वो एक्ट अपने आप में इतना कमज़ोर था कि सज़ा का प्रावधान या कोई स्कूल अगर उसको वायलेट करता है, उसकी उल्लंघना करता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको बहुत कमज़ोर एक्ट था, इसलिए फेल हो गया वो। फिर भी जो थोड़ा बहुत था वो रही सही कसर कांग्रेस सरकार ने निकाल दी। उसके बाद कांग्रेस आई, इन्होंने उस एक्ट में संशोधन किया और एक इजाज़त दे दी स्कूलों को कि 8% से ज़्यादा फ़ीस आपको बढ़ानी है तो बढ़ा लो, बस आप नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा देना। ये क्या तुक बना, बिल्कुल इस एक्ट की जान निकाल दी, वो ख़त्म हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल, उसी एक्ट को चंडीगढ़ में अडॉप्ट किया 2018 में। चंडीगढ़ में लागू जब किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अप्रूवल के साथ, तो इसमें एक अलग अच्छा संशोधन किया गया। उसमें एक प्रोविज़न डाला गया कि सभी स्कूल्स अपनी बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट अपनी अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। सारी पब्लिक के लिए खुला हो गया, सब देख लो, ताकि सबको पता चल जाएगा कि स्कूल मुनाफा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। इसको लेके प्राइवेट स्कूलों के एसोसिएशन, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन, इन्होंने इसको चुनौती दी हाई कोर्ट में। हाल ही में हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। तो इस कानून पे और मोहर लगी, ये पक्का हो गया। अब चंडीगढ़ में हम इस पे ताकत लगा रहे हैं कि प्रशासन का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इस पे लीनियंट चल रहा है, ढिलमुल रवैया है। अब हम उन पे दबाव डाल रहे हैं कि इसको सख्ती से लागू करो, सारे स्कूलों की बैलेंस शीट निकलवाओ। तो हमारी पंजाब सरकार से भी यही सजेशन है, यही रिक्वेस्ट है। हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। सरकार की हमें एज ए पार्टनर समझे, हम उनके दोस्त हैं, हमारे इनपुट्स ले इसे एक मजबूत कानून लाएं, संशोधन करके स्कूलों की बैलेंस शीट निकलवाएँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखो, एक जायज़ बात करें, कुछ स्कूल ऐसे हो सकते हैं जिनको वाकई फंड्स की कमी है, तनख्वाह देना मुश्किल हो, उन्हें फ़ीस बढ़ाने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन 90% से ज़्यादा स्कूल घोर मुनाफाखोरी कर रहे हैं।
20-20, 50-50, 100-100 करोड़ की भी एफडियाँ पड़ी हैं इनके पास। तो उनको फीस बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? उनकी अगर बैलेंस शीट बाहर आ गई तो फीस बढ़ाना दूर की बात है, फीस घटनी शुरू हो जाएगी। फीस घटेगी यहीं पे होगा। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है हमारी, पंजाब सरकार से, कि कानून को मजबूत लाएं जो हाई कोर्ट में टिके। अच्छा, अगर पंजाब सरकार इस पर फैसला कर देती है तो ये चंडीगढ़ में भी लागू हो सकता है, अन्य राज्यों में भी फिर लागू हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों? हर स्टेट की अपनी विधानसभा है। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग कानून ले आती है तो एग्जाम्पल बनेगा। जैसे मैं चंडीगढ़ एग्जाम्पल देके पंजाब को बोल रहा हूँ कि चंडीगढ़ में बैलेंस शीट का ऑलरेडी है, आप भी करो। पंजाब इससे भी अच्छा कानून अगर ले आए तो ऑब्वियसली एक मिसाल बन जाएगी पूरी इंडिया के लिए, कि आगे हरियाणा है और तमाम स्टेट्स हैं, कि सब स्टेट में दबाव बनेगा कि इतना अच्छा कामयाब कानून एक बनाया है, आप भी लागू करो, बहुत अच्छा बनेगा। पेरेंट्स पर एक सबसे बड़ा दबाव बनता है, जैसे ये मार्च से अगला सेशन शुरू होता है, कि किताबें आपने एक दुकान से लेनी है, एनुअल फीस चार्जेस हैं, तो इसको लेकर जब आपने लंबी लड़ाई लड़ी तो क्या पाया कि क्या चीज़ निकल के आई? बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं ये बात करने का मौका आज मुझे मिला इस पर। इसमें भी वही समझने की बात है। भगवंत मान जी ने कल एक मैसेज दिया है कि स्कूल मजबूर ना करें किसी पेरेंट्स को एक पर्टिकुलर दुकान से वो ख़रीदने को। सोच बहुत अच्छी है, अगेन मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उसे लागू करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हकीकत में स्कूल कभी भी किसी पेरेंट को ऑर्डर देते नहीं कि फ़लाँ दुकान से जाके ख़रीदो। चालाकी ये है स्कूलों की कि चंडीगढ़ में मान लो 80 स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल, तो 80 के 80 स्कूलों में कोई भी 2 स्कूल ऐसे नहीं है जहाँ पे सेम सेट पढ़ाया जाए किताबों का। हर स्कूल का अलग सेट मिलेगा, और वो सेट ऐसा होगा वो एक शहर में एक ही दुकान पे मिलेगा। फॉर्मेलिटी के लिए हर स्कूल ये कहता है कि हमारा कोई जिसमें वो नहीं है, ज़िद नहीं है, पेरेंट कहीं से भी खरीद ले, पर आप वो सेट की लिस्ट लेके घूमते रह जाओगे, कहीं पे नहीं मिलेगी वो एक। और ये भी सबको पता है, बिल्कुल खुला नंगा नाच है, किस स्कूल की किताब किस दुकान पे मिलती है, ये सबको पता है। यही पंजाब में हो रहा है। तो कंट्रोल ऐसे नहीं होगा कि हम स्कूलों को कहते हैं कि ये तुम्हारी दुकानें, तुम्हारी किताबें या यूनिफॉर्म हर दुकान में मिले, स्कूल वाला तो बेचने नहीं जाएगा। कंट्रोल ऐसे होगा, सरकार एक कंट्रोल ये करे कि जो गरीब का बच्चा पढ़ता है और जो अमीर का बच्चा पढ़ता है, एक ही सिलेबस है तो एक ही किताब पढ़े, यूनिफॉर्मिटी लाए, सब स्कूलों में सेम सेट कंपलसरी कर दे, अपने आप सब दुकानों में मिलने लग जाएगा, इतनी मोनोपोली टूट जाएगी, ख़त्म हो गया। अब यही इसको लेकर बात हर बारी होती है कि एनसीईआरटी की बुक्स लागू करेंगे, जो प्राइवेट पब्लिशर्स की है वो बुक मिलती हैं। चंडीगढ़ में सेक्टर 19 में मनचंदा की बुक्स में मिलती हैं, वहाँ पे अब रश दिखेगा कि पेरेंट्स बिल्कुल लाइन में खड़े होंगे, और काफ़ी वो खिजे भी हुए होते हैं कि इस पर कुछ होता नहीं, लेकिन उन्हें वैसे ही करना पड़ता है। पंचकूला तक से पेरेंट्स आते हैं। इसमें भी वही बात है, कानून इंडिया में इतने ज़्यादा हैं और कुछ कानून बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी जागरूकता नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि ये कानून है, लागू होना तो दूर की बात है। 2018 के अंत के करीब मद्रास हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था, पूरे इंडिया के लिए उन्होंने फैसला कर दिया, सही है गलत है वो एक अलग डिबेट है। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्सेज को, MHRD को ऑर्डर दिया, पूरे इंडिया में NCERT किताबें कंपलसरी कर दी। दूसरा उस ऑर्डर का पार्ट ये था, जो छोटे छोटे बच्चों को दुनिया भर के सब्जेक्ट लगा देते हैं वो घटाओ, किताबें घटाओ। हर क्लास के हिसाब से उन्होंने बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर दिया, इस क्लास में इससे ज़्यादा किताबें ना लगें, वो जो भारी भारी बस्ते वो भी हल्के करने हैं। उस ऑर्डर को स्कूलों ने चैलेंज भी किया, अपील की, लेकिन उसमें उनको कुछ स्टे नहीं मिला, सुनवाई नहीं हुई। उस ऑर्डर की पालना में मिनिस्ट्री ऑफ होम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इंडिया की सभी स्टेट्स को ऑर्डर आगे निकाल दिए कि इसको लागू कर दो। चंडीगढ़ में UT एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर भी निकाल दिया, सारे स्कूलों को NCERT बुक्स कंपलसरी कर दी। वो अलग स्टोरी है कि उसको सख्ती से लागू नहीं करवाया, इसलिए स्कूलों की आज भी दादागिरी चल रही है। लेकिन पंजाब, उस समय की पंजाब सरकार ने उस ऑर्डर को दबा दिया और कुछ भी नहीं किया। ये भी एक फ़ाइल निकालने की जरूरत है, वो फाइल निकलेगी तो बहुत आसान है पंजाब सरकार के लिए, इसको तो विधानसभा में लाने की जरूरत भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, उसको बस लागू करना है, सारे स्कूल्स में NCERT बुक्स एक झटके में कंपलसरी हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम सारी ज़िंदगी के लिए, आने वाले टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो मैक्सिमम स्कूल्स हैं वो पॉलिटिशियंस के ही हैं, तो फीस कैसे कम हो जाएगी? जैसे पॉलिटिशियंस की पेंशन्स बंद हुई हैं वैसे क्या हो जाएगी। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को पहली बार सरकार में आई है, आम आदमी पार्टी के लोगों के अभी मेरी जानकारी में कोई स्कूल है इस तरह की इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा एक पॉइंट रह गया, मैं जोड़ना चाहूँगा यूनिफॉर्म्स के बारे में, कि हमने किताबों की बात की। यूनिफॉर्म में हम समझना पड़ेगा कि खेल है कहाँ पे। हम केवल ये कह दें कि स्कूल बाध्य ना करें, मजबूर ना करें पेरेंट्स को किसी दुकान से खरीदने से, उससे काम नहीं चलेगा। जो मैंने अभी समझाया, वो यूनिफॉर्म लगाते ऐसी हैं जो मिलती एक जगह पे है। सरकार के ऑर्डर ये होने चाहिए
कि स्कूल को पूरा हक है, आज़ादी है अपनी यूनिफॉर्म तय करने का। स्कूल शर्ट का, पैंट का, स्कर्ट का सिर्फ रंग बताए, उसके ऊपर अपने लोगो ना लगाए। दिक्कत तब आती है जब एक्सक्लूसिव बन जाती है, मोनोपोली बन जाती है। स्कूलों का आपने देखा होगा, जुराब जो नज़र भी नहीं आती, जुराब पे भी एक अलग से रंग की पट्टी बना देंगे ऊपर, उससे वो मोनोपोली बन गई। आम दुकानों पे नहीं मिलेगी वो। शर्ट पे यहाँ बैज लगा देंगे, मतलब शर्ट में गुड़ा हुआ, तो उन्हें बिल्ला लगाना है, अलग से बिल्ला लगा दो, 10-20 रुपये का इंसान खरीद लेगा। वो शर्ट मजबूरी बन जाती है, एक ही दुकान में मिलेगी। पैंट में कहीं लोगो लगा देंगे। आजकल ट्रैक सूट और यूनिफॉर्म का पार्ट बन गए हैं, उसमें स्कूल की मशहूरी बच्चे क्यों करें? बल्कि इस काम के स्कूलों को चाहिए पेरेंट्स को पैसे दें उनकी एडवर्टीजमेंट करने के, या सरकार इस पर कंट्रोल करे। स्कूल सिर्फ रंग बताए, यूनिफॉर्म का क्या रंग होगा, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क करना बंद करें। हमारे पड़ोस में ये जहाँ हम खड़े हैं प्राइवेट स्कूल है, पिछले 2-3 साल पहले इनका सर्कुलर पड़ा था, इन्होंने जूतों का भी कर दिया। बोले लिबर्टी शूज़ की कंपनी से हमने टाई अप किया है, हमारे स्कूल के लिए स्पेशल जूते बन रहे हैं, उसमें नीले रंग की एक पट्टी आएगी, इतना सा रिबन 1 इंच का, इसलिए वो जूते खरीदो। कंट्रोल इस पर करना है। आज़ादी किस लेवल तक देनी है स्कूलों को? अच्छा, आपकी तो रेगुलर मीटिंग भी होती रही है उस टाइम एजुकेशन सेक्रेटरी के साथ, हाई कोर्ट में भी आप परस्यू करते रहे हो, तो अब मैटर कहाँ अटका है? चंडीगढ़ में ये क्यों नहीं हो पाता? चलो पंजाब में तो बहुत मुश्किल है, आपने बताया, चंडीगढ़ में क्यों नहीं हो पाता? चंडीगढ़ में विल पावर की कमी है अफसरों में। एजुकेशन डिपार्टमेंट में डर नहीं है किसी को किसी का। अफसरों को ये रहता है हम 2-3 साल के लिए आए हैं। मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं अफसरों ने भी फेवर्स दे रखे हैं या लेते हैं। कुछ अफसर बच्चों के एडमिशन करा के खुश हो जाते हैं, किसी सिफारिश कर दी। कुछ अफसर इतने में खुश हो जाते हैं, हमारे पुराने DPI साहब थे, वो स्कूल को चीफ गेस्ट बुला लेते थे, उनकी फ़ोटो खिंचा दी है कि वो ट्रॉफी पढ़ाते थे, उसी में खुश हो जाते थे। अपने ऑफिस में लगा रखी थी उन्होंने कि मैं स्कूलों में जाता हूँ चीफ गेस्ट बन के, मुझे क्या जरूरत है बिगाड़ने की। कहते थे वो ये बात कि मैं 3 साल के लिए डेपुटेशन पे आया हूँ, मैं किसी से क्यों बिगाड़ूँ। वो विल पावर नहीं है। तो अभी अब हाई कोर्ट में इसको लेकर केस चल रहा है, क्या चंडीगढ़ में ऐसा कोई फेरबदल देखने को मिल सकता है? चंडीगढ़ में अच्छी बात यह है कि फ़िलहाल हाई कोर्ट में कोई विशेष केस पेंडिंग नहीं है। बहुत अच्छे ऑर्डर्स हमारी फेवर में ऑलरेडी हैं, खासतौर से बैलेंस शीट वाला। इसको सिर्फ सख्ती से लागू करने की जरूरत है। इस पर अब हम नए सिरे से काम शुरू अब करने जा रहे हैं। एक स्कूल की इंडिविजुअल कंप्लेंट करेंगे जिसने बैलेंस शीट नहीं डाली, उसे पेनल्टी लगवाएंगे। पेनल्टी का अच्छा प्रोविजन है। अच्छा, इसको लेकर एक ये भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि 8% फीस बढ़ा सकते हैं एनुअली प्राइवेट स्कूल। हर बारी प्राइवेट स्कूल इसका हवाला भी देते हैं। नहीं, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर ऐसा स्कूल वाले कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने 8% के ऊपर कोई मोहर लगाई हो, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि स्कूलों को अपने खर्चे चलाने के लिए जितनी फीस बढ़ाने की जरूरत है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब ये तय कौन करेगा कि कितनी फीस बढ़ाने की ज़रूरत है? जब तक आप दिखाओगे नहीं, बैलेंस शीट आप छुपाते रहोगे, कैसे कौन तय करेगा? अपने जज आप खुद थोड़े बन जाओगे। बैलेंस शीट लाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाओ। आपके पैसे नहीं तो फीस बढ़ा लो, पेरेंट्स देने को तैयार है। अब इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलेंगे, क्या ये टेक्निकल पॉइंट्स आप उनके आगे रखें? डेफिनेटली हम पंजाब के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगेंगे। उनको अपनी असिस्टेंस ऑफर करेंगे कि हम आपकी मदद करते हैं, ताकि कानून हम भी चाहते हैं कि हमारे पक्ष में आप काम कर रहे हो तो इतना मजबूत कानून बनाओ, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी ये चैलेंज कर लें तो उसमें कोई कमजोरी ना रहे, इतना अच्छा कानून आए और वो मिसाल बने पूरे देश के लिए। चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं नितिन गोयल, इस पूरे मामले में लगातार पिछले 6 सालों से ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और स्कूलों में हेल्थ एजुकेशन सेक्रेटरी और इनसे लगातार मीटिंग भी करते रहे हैं। अब इसको लेकर इनका ये कहना है कि पंजाब सरकार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन इससे कानूनी जो अड़चन आएगी उससे भी दूर होना पड़ेगा। अब ये फैसला लागू करना बहुत मुश्किल है, इस पर एक टेक्निकली देखना पड़ेगा। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।